हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 21 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशंस में प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल या कुछ टर्म्स प्लस माइनस में अटैच करके दे रखे हैं। उन सब का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स रूल्स सब बता दिए मैंने। तो ये सब कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो देखते हैं जरा हम इनको कैसे करते हैं। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि लॉग लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले मैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आंसर चेक करें जरा, देखें इसको, चेक क्या मतलब निकाल के देखते हैं इसको, इसका सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो y इज इक्वल मान लो या रहने दो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस फंक्शन को पूरे को y के इक्वल मान सकते हैं या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। log 3 log बेस 3x प्लस 3 log ex प्लस 2 और ये 10x, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए जरा। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर d एंड dx, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। बस इस ऑपरेटर को हर टर्म के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, जब प्लस माइनस में अटैच हो तो इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को सबके साथ लगा देना है, ठीक है ना। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जो लिस्ट है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने निकाले हैं, उनको डायरेक्ट यूज कर दो, वो डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किए। बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। तो देखिए, तो डी एन डी एक्स log 3x, और देखो यहाँ 3 क्या है, यहाँ इनटू में है, तो कांस्टेंट जब इनटू में हो तो उसको बाहर लो, ऑपरेटर से बाहर निकाल देते हैं। 3 डी एन डी एक्स और ये log ex ये कर दिया प्लस 2 और डी एन डी एक्स और ये 10x। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/x और log e3, ये हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डी एन डी एक्स log ax, इसका डेरिवेटिव 1/x log e a, ये होता था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये निकाला है, ठीक। अब एक ही जगह पर यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, ये 3 है। ये किसकी जगह पर, एक ही जगह पर है। एक ही जगह पर कभी 4 हो सकता है भाई, एक ही जगह पर, ये एक ही जगह पर, ये एक ही जगह पर 3 है, एक ही जगह a इज इक्वल 4 हो सकता है, a इज इक्वल आपका 6 हो सकता है, a इज इक्वल आपका 7, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो log ax का जो है 1 में, ये एवरेज कांस्टेंट है, तो 1/x log e a। अब यहाँ पर क्या है, log 3x है, तो 1/x log और e3 या e a या e3। यहाँ अगर 4 होता है तो log 1/x log e4, ये करना बस, इतना काम करना बस, ठीक। अच्छा, और ये वाला क्या है फंक्शन, इसका डी एन डी एक्स और log x, जब बेस e रहता है तो उसका 1/x होता है। ये दो फॉर्मूले इसमें लगने हैं, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये दोनों का डिफरेंस, जब बेस e है तो 1/x डेरिवेटिव, और जब बेस e नहीं है, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसका डेरिवेटिव ये रहेगा, ठीक। क्लियर करें यार, यहाँ ये बेस e वाला है तो इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है। देखिए
तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये आपका 3 और इसका हो जाएगा 1/x और 2 और 10x का sec स्क्वायर x, ये होता है, आंसर हो गया आपका। ये आपका 1/x और ये log और e और ये 3 और प्लस का ये 3/x प्लस 2 sec स्क्वायर x, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इधर किए देता हूं, जैसे कि ये वाला सेकंड क्वेश्चन। सेकंड को देखें आप जरा, ये मैंने ये प्लस माइनस से अटैच क्वेश्चन था। जैसे ये प्लस माइनस, माइनस भी हो सकता है बीच में, या माइनस ले लो या तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ये मैंने क्वेश्चन लिया एक, जैसे क्या है 3 की पावर x। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन जो सेकंड है, सेकंड का आंसर देखें, 3 की पावर x प्लस x की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 3, ऐसा क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dn dx 3 की पावर x प्लस dn dx x की पावर 3 प्लस dn dx 3 की पावर 3। हर टर्म के साथ इसके सबके साथ अटैच कर दिया हमने ऑपरेटर, ठीक। हर टर्म के साथ इस ऑपरेटर को dn dx अटैच कर दिया। अब आप बताइए कि ये इसका, देखो ये हम जानते हैं कि इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो dn dx और ax, इसका डेरिवेटिव ax इंटू लॉग e a, ये बताया था। अब यहाँ a की जगह पर क्या है 3, ये दोनों फॉर्मूले देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, यहाँ a की जगह पर क्या है 3 दे रखा है। और दूसरा dn dx x की पावर n इज इक्वल एन एक्स एन माइनस 1, ये बातों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ n की जगह पर यहाँ इस फॉर्मूले में इसमें क्या है 3 है। देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, ठीक। जैसे कि देखो बेस में वेरिएबल, पावर में न्यूमेरिकल वैल्यू है, तब ये फॉर्मूला लगता है। और ये इसका जस्ट उल्टा ये है, यहाँ बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। तो जब ऐसा हो, जैसे ax मीन्स 3x, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ जब 3x है तो यहाँ 3x और log e3, बस ये हो जाएगा, ठीक। चेक कर लीजिए दोनों को इस टाइप से, इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस समझ लीजिए। और जब तो यहाँ समझ में आ गया, यहाँ वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट, जब बेस में वेरिएबल है पावर में कांस्टेंट है, यहाँ बेस में कांस्टेंट है पावर में वेरिएबल है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये लगता है, जब ऐसा फॉर्मूला है तो ये लगता है ये दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ये नोट करें। और जब दोनों ही जगह कांस्टेंट हैं, जैसे कि मैंने ये लिया है थर्ड वाला, जब दोनों ही जगह कांस्टेंट हैं तो उसकी वैल्यू 0, बस। तो देखो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x इंटू लॉग e3, ये हो गया ax log ea, तो 3x log e3, a की जगह पर 3 है, बस ये करना है। a की जगह पर 4 है तो 4x log e4, ये करना है बस। 5 है तो 5x log e5, एक एवरेज कांस्टेंट है। तो यहाँ बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, तब ये लगेगा। और इसका जस्ट उल्टा ये हो गया, रिवर्स हो गया, x यहाँ वेरिएबल जो है वो बेस में है और पावर में कांस्टेंट है, तो ये लगेगा n x n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3 और x और 3 माइनस 1। और जब दोनों ही जगह कांस्टेंट हैं तो उसकी वैल्यू 0, जहाँ
एक्स है ही नहीं, ये जो जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल जो है जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, वो यहाँ कहीं नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ज़ीरो, प्योर कांस्टेंट ज़ीरो, खत्म आंसर। आगे आपका यही 3x log E3 और प्लस 3x स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर। ये आंसर हो गया इसका, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। प्योर कांस्टेंट है, बेस में भी कांस्टेंट, पावर में भी कांस्टेंट, मतलब पूरा कांस्टेंट है, तो उसका जीरो, उसका आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो मतलब कांस्टेंट फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से भी बताया था इसको निकाल के। तो ये दोनों क्वेश्चंस इस टाइप से हैं। अब देखिए जैसे थर्ड वाला है, क्वेश्चन थर्ड का आंसर चेक करें, देखें जरा इसको। x3 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट एक्स प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 5 है, ठीक है। इसको देखें जरा, तो देखो ये इसको मैं 1 अपॉन में 3 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 3 कांस्टेंट हो जाएगा, एंड डी एक्स मतलब यहाँ लिख देना, यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हर बार लिखना है। उसके बाद ये फिर ऑपरेटर लगाना है, डी एक्स या एक्स क्यू, ठीक। 1/3 करके ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट प्योर, इसको हमने बाहर निकाला, और x3 ये एक फंक्शन हो गया डी एक्स, माइनस देखो यहाँ 2 है कांस्टेंट, यहाँ फिर 2 कांस्टेंट आ गया, 2 को बाहर निकालिए तो ये 2 बाहर आया, और इनटू डी एक्स, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, रूट को स्क्वायर मतलब वो जो आपका रूट में x है ना, तो रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, और फिर प्लस, और ये 5 यहाँ कांस्टेंट है। एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखें कि कभी भी जब वेरिएबल मींस फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में कभी हो, तो हम डिनोमिनेटर में इस तरीके से फॉर्मूले को इसको नहीं लगाएंगे, डी एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस 1, इसको डिनोमिनेटर में अलग लगा दो, न्यूमरेटर में, ऐसा नहीं करना है। कभी भी फंक्शन जब डिनोमिनेटर में हो तो इसको आप पहले ऊपर ले जाइए, और उसके बाद फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। मीन्स ये आपका ऐसे लिखना है कि डी एक्स एक्स की पावर -2, ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लो तो पावर का माइनस हो जाएगा, +2 का -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर इस फॉर्मूले को हम एफ्स में अप्लाई करेंगे। ये नोट करें, इस बात को नोट करिए। यहाँ पर कभी भी वेरिएबल ऐसे डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर उसको लेके जब फॉर्मूले को लगाना है, और ऊपर दे ही रखा है जैसे यहाँ दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर शिफ्ट करिए उसके बाद, ठीक है। 1/3 आगे फॉर्मूला ये लगेगा 3 इंटू एक्स और 3 - 1 -2 इंटू, देखो ये पावर 1/2 इधर आएगा, इंटू एक्स और 1/2 और -1 और +5 और -2 आएगा, और x और -2 और -1, ठीक। 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस और x की पावर माइनस का ये 3/2, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ये, नहीं 3/2 क्यों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 1/2, सॉरी माइनस का 1/2 होगा, ठीक है। हाफ, और ये 1 है तो प्लस माइनस है तो माइनस का हाफ बचेगा यहाँ पर, और ये आपका माइनस का 10 और x की पावर माइनस का 3, ठीक है ना। तो दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। इस -1/2 को नीचे उतार दो, +1/2 फिर रूट में रख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या इतना ही छोड़ दो। क्लियर हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस का 10, ये आंसर हो गया। आगे
देखिए, देख लीजिए इसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। 4 का आंसर, इफ यहां ऐसा दे रखा है, इफ y इज इक्वल, ऐसा दे रखा है कोई फंक्शन, फाइंड dy एंड dx। यहां सारे y में नहीं दे रखे थे, y इक्वल नहीं दे रखे थे, y इक्वल है तो y इक्वल ले लो उसको, ठीक है। तो ये क्या है आपका, y इज इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस और ये 2x, ऐसा दे रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ये फाइंड करना है dy एंड dx। तो इसको हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इजी हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम ये इस टाइप का तो कुछ फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं हमारे पास भाई, हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ही नहीं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है ना, जैसे कि हम ये जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल इसका जस्ट आधा हो जाता है ना ये वाला फार्मूला। और एक ये भी होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1, ये भी फार्मूला होता है। cos 2x इज इक्वल ये भी है, cos 2x इज इक्वल ये भी है। तो इन दोनों फार्मूलों को ज़रा याद रखना, तो इससे कुछ सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होकर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। y इज इक्वल रूट 1 माइनस, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, इसमें कौन सा रखूं, इसमें जिससे कि 1 कैंसिल हो, ये काम करना है हमको, ठीक है। तो देखो मैं इसको रख दूंगा यहाँ पर, इसे रख दूंगा, तो देखो ये माइनस इसमें, तो देखो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये 1 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख दूं, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा ना, ये माइनस है ना, तो माइनस और ये प्लस का 2 और अपॉन में यहाँ 1 प्लस और यहाँ नीचे वाला लग जाएगा, तब 1 कैंसिल होगा ये, तो 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1। तो देखो ये 1 से 1, ये 1 से 1, तो y इज इक्वल रूट में, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये cos स्क्वायर एक्स, या रूट से बाहर जाएगा ये, तो साइन एक्स अपॉन में cos एक्स मीन्स 10x आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो y इज इक्वल आपका 10x आ गया भाई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या हो गया, y इज इक्वल आपका 10x हो गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy एंड dx इज इक्वल d एंड dx, और ये 10x, और 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। दिस इज फाइनल आंसर। बस ये सिंप्लीफाई करना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, उनमें कुछ फॉर्मूले लगाइए, हाफ एंगल या कुछ इस टाइप से जो 11th क्लास में आपने पढ़े हो, उनसे आप ऐसे पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया। चलिए, समझ में आ गया होगा, और देख लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, ये 5th वाला, क्या है क्वेश्चन जरा देखें, इसका आंसर निकालना है। क्या है कि x और 10x इन दोनों में इनटू है यहाँ, अपॉन में sec x और प्लस 10x। तो देखिए ये प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल भी हम बता चुके हैं, तो ये उसी से लिंक कर रहा है। आप क्वेश्चन को देखें अगर आप, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं क्वेश्चन। तो पहले इसमें कोसेंट रूल लगा दो, और उसके बाद इसमें फिर यहाँ इनटू भी है, x एंड 10x। आगे चल के फिर इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, जहाँ दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है वहाँ प्रोडक्ट रूल भी लग जाता है। और पहले इसका जो फॉर्म है वो कैसा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
तो पहले आप इसमें इसको हमको करिए पहले, तो देखें जरा, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला आपको मालूम होगा, डी एन डी एक्स एन आर एंड डी आर, ये हमने बताया था। डी आर सेम, डी एन डी एक्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस फिर न्यूमरेटर सेम और डी एन डी एक्स और डी आर का डिफ्रेंशिएशन और इस टोटल के अपोन में डी आर का स्क्वायर, ये लगेगा फार्मूला। इसको यहाँ थोड़ा इक्वल साइन इधर लगा लो, ठीक, ये फार्मूला लग गया। देखें, तो देखो डी आर मीन्स ये पूरा डी आर है, तो देखो sec x प्लस टेन एक्स ये सेम इंटू डी एन डी एक्स और x एंड टेन एक्स, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, माइनस का साइन, फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है ना भाई, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर वाला जो पोर्शन है वो सेम इंटू फिर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन जिसका होता है वो डिफरेंशिएशन साइन से, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर से आगे लिखा जाता है वो फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, क्लियर हो गया, जो इसके जस्ट इधर बैक साइड में उसका नहीं हो रहा है, ये समझ लेना इस बात को। अब इसके बाद में ये इसका फिर आपका ये sec x और प्लस टेन एक्स, और इसके बाद में फिर इसका स्क्वायर, ये sec x और प्लस टेन एक्स, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए जरा, ये आपका sec x और प्लस ये टेन एक्स, तो ये है, इसका यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो यहाँ ये पहले डिवीजन वाला मतलब कोशेंट रूल भी लग गया फॉर्मूले में, ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि इसमें कोशेंट रूल भी लग गया, ये वाला रूल, उसके बाद में इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, डी एन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हैं आपके प्रोडक्ट में, तो उनका डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ एक्स सेम, डी एन डी एक्स जी एक्स होगा, फिर आपका जी एक्स सेम और डी एन डी एक्स एफ ऑफ एक्स होगा, बस ये वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पर, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए जरा, तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स सेम और इसका डिफ्रेंशिएशन डी एन डी एक्स और ये टेन एक्स, फिर प्लस टेन एक्स सेम एंड डी एन डी एक्स और एक्स, ये पूरा ख़त्म हो गया, ये माइनस ये x और ये टेन एक्स, ये है यहाँ पर। अब यहाँ ये प्लस माइनस प्लस के साथ अटैच है, ये टर्म और ये टर्म, तो इस ऑपरेटर को इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, मीन्स इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि डी एन डी एक्स sec x प्लस डी एन डी एक्स और ये टेन एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इस टोटल के अपोन में ये आपका sec x और प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए, यहाँ तक इसको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं इसको आगे यहाँ से कर रहा हूँ, इसको स्टेप को, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक। देखिए अब क्या है, ये sec x और ये प्लस का टेन एक्स हो गया, और यहाँ इसका अंदर x इंटू sec स्क्वायर एक्स हो गया, इसका टेन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ फिर प्लस ये टेन एक्स और x का क्या हो जाएगा वन इंटू वन, ये काम खत्म हो गया, और फिर माइनस ये आपका x और ये टेन एक्स, ये चल ही रहा था, और इसका अंदर ये sec x का क्या हो जाएगा sec x और ये टेन एक्स,
और फिर प्लस यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, देखें यहाँ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और इस टोटल के अपॉन में मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ये सेक एक्स प्लस ये टेन एक्स का ये एक्स यहाँ लिख दो, ये स्क्वायर चल ही रहा है, ये आपका ये स्क्वायर चल ही रहा है इसका, इस पूरे के अपॉन में मैंने इधर लिख दिया इसको ओब्लिक करके यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक। अच्छा, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, ठीक है ना, तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बस कुछ नहीं है। देखो ये क्या हो जाएगा आपका x, और ये इसका इसमें करूँगा तो x और ये सेक क्यू एक्स और प्लस सेक एक्स और ये टेन एक्स, इसका इसमें ये आया और इसका इसमें ये आ गया। इसका आप करें तो x और ये टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स और इसका इसमें आपका ये टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ करें जरा इसका, तो देखो ये आपका हो जाएगा माइनस का, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, माइनस एक्स और आपका एक्स और आपका टेन स्क्वायर एक्स और ये सेक एक्स, ठीक है, इसमें ये हो गया एक्स टेन स्क्वायर एक्स और ये आपका सेक एक्स, और इसका जब इसमें करूँगा तो माइनस का एक्स और टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, और इस टोटल के अपॉन में फिर से यही चलेगा सेक एक्स और प्लस टेन एक्स का ये होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये कैंसिल हो रहा है, एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस का और एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का, ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बचे हुए टर्म्स को लिख दीजिए आप। देखो यहाँ ये जो है आपका एक तरह से ये हो जाएगा एक्स और ये सेक क्यू एक्स और प्लस सेक एक्स और ये टेन एक्स, ये बच्चा ये यहाँ लिख दिया, और ये आपका इसमें से टेन कॉमन आ रहा है, तो लिखना चाहो तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है तो वन माइनस एक्स सेक एक्स, ऐसा हो जाएगा ये, बस इसमें से टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, ये आ गया, और ये सब कैंसिल हो गया, और इस टोटल के अपॉन में ये सेक एक्स और प्लस टेन एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया, ये दिस इज फाइनल आंसर। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, नहीं तो इतना कंफर्टेबल बहुत है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।